मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्विक रिवीजन होने जा रहा है। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक बताएंगे, फटाफट क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ आ जाओ। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की क्या ट्रिक है समझिएगा। ज्यादातर हमारे एग्जाम में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 20 तक के पूछता है। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक क्या है, आप इस 14 को याद रखिएगा। ये नंबर शुभ नंबर है। 14 पर बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। ट्रिक को समझिएगा। जैसे जैसे ऊपर चलिए वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर कम करते चलिए। यानी 13 पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 और 8 पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। ठीक, अब फिर आइए जैसे जैसे नीचे चलिए, 14 पर 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, फिर 0.5 कम करते जाइए, बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो आ गया 2.5 15 पर, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 और 20 पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। अब इधर आइएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 पर 0.5, फिर 0.5, फिर 0, फिर 0.5, 1, फिर 0.5 और फिर 8 पर 0। तो इस तरह से ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर फटाफट निकाल लेंगे। अभी एग्जाम्पल लेके भी आपको बताते हैं। तो याद रखेंगे, 14 से नीचे चलिए 0.5 कम करिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 14 से ऊपर चलिए 0.5 कम करिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और ऊपर से आधा 1 आधा 0, फिर आधा 1 आधा, इस तरह से याद कर लेंगे। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। यानी जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा आएगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो ये सारी के सारे रिजल्ट बॉन्ड ऑर्डर से ही निकलने वाले हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा तो उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगा। उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ताकत ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो स्टेबल ज़्यादा होगा, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब आपसे कहा गया कि C2 की बॉन्ड ऑर्डर बताइए। C2 के लिए तो एक कार्बन में आपको केवल इलेक्ट्रॉन गिनना है। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 12। और 12 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, कितना होगा? 2 C2 का। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने पूछ दिया N2 माइनस का बताइए, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, आंसर आ गया 2.5। अगर उन्हें पूछ दिया बताइए N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, N2 14 इलेक्ट्रॉन और एक चला गया तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर अगेन 2.5, कितना आ गया? 2.5। देखिएगा, जैसे निकालना था आपको Cn का बॉन्ड ऑर्डर, Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, Cn प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। 13 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। यहाँ पर देखिए, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पर देखिए 14 इलेक्ट्रॉन था, 13 इलेक्ट्रॉन था, 13 में से एक चला गया तो 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। देखिएगा, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी निकालते हैं फटाफट। जैसे O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, इनका बॉन्ड ऑर्डर, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। 16 था, ये भी O2 है, O2 प्लस है, 16 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 15 हो गया, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया 17 हो गया, 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ट्रिक लगाएंगे फटाफट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे।
क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हमें तो आपने बताया था आपको पढ़ाते समय तो आपको तो बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और जब वो आपस में कंबाइन करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो उतने ही नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें एक लो एनर्जी का होगा, एक हाई एनर्जी का होगा। जो लो एनर्जी का होगा, जो कम एनर्जी का होगा, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जो हाई एनर्जी का होगा उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जो कम एनर्जी वाला होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जो बॉन्डिंग होगा उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग हो सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। बताया था कैसे 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे करते थे, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे करते थे, वो सब आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये देखना था इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे कर रहे हैं। इसके लिए हमने आपको अगर याद हो तो एक ट्रिक भी बताया था। ट्रिक क्या था? क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग के लिए एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? ट्रिक था बाबा। बाबा, बाबा का मतलब बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बाबा और बाबा की 3 बीवियां हैं, क्योंकि बाबाओं की स्थिति तो ऐसे भी भारत में सही नहीं है। बाबा, बाबा की 3 बीवी और तीनों आलीशान, तीनों आलीशान। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर लेते थे। अब इसी बात को अगर निकाल के देखें तो देखिएगा, हम निकालते हैं ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है। देखिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। 16 भरिए, 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14 14 और 2 16। तो जरा गिनिए बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 6 8 10 10 तो बॉन्डिंग है। इसमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करेंगे, 2 4 6, और इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया? 4/2। तो कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 2। तो O2 का 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आता था। ट्रिक से भी कितना आ रहा है? देखिए 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? डायटोमिक होता है, पैराटोमिक। ऑक्सीजन पैराटोमिक होता है विद 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखिएगा। तो फिर इस तरह से आज के क्विक रिवीजन में हम लोगों ने कवर किया। 10 मिनट की सीरीज का वीडियो था। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ट्रिक याद रखिएगा, आधा एक आधा, आधा एक आधा 0, फिर आधा एक आधा, और फिर यहाँ से आइए 14 पर नीचे जाइए 0.5 कम करिए, ऊपर जाइए 0.5 कम कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और एक ट्रिक याद रखिएगा, ये भी अगर कैलकुलेट करके निकालना हो, बाबा, बाबा की 3 बीवी, तीनों आलीशान। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।